शांति। होली का आध्यात्मिक रहस्य का 15वां पाठ आज हम कर रहे हैं। होली ज्ञान और विज्ञान का संगम। होली क्या है? ज्ञान और विज्ञान का संगम। होली का गूढ़ रहस्य। ज्ञान और विज्ञान को समझो। ज्ञान और विज्ञान को समझो, जैसा कि आज मुरली में इस पर आया है। आज हम उस गहन सत्य को की चर्चा करेंगे जो होली जैसे पर्व में भी छिपा हुआ है। आज हम उस गहन सच्चाई की चर्चा करेंगे जो होली जैसे पर्व में भी छिपा हुआ है। ये केवल रंगों और उल्लास का त्योहार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संकेत भी देता है। हम हमेशा ज्ञान और विज्ञान की चर्चा करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि विज्ञान वास्तव में क्या है? इसे बहुत लोग समझ नहीं पाते। विज्ञान तो ज्ञान से भी परे की चीज है। विज्ञान क्या है? नोट करने वाली बात है, विज्ञान ज्ञान से भी परे की चीज है। और कोई बताएगा विज्ञान का अर्थ इसके अलावा? प्रयोग, प्रैक्टिकल करना। और कोई इसके अलावा और कोई बताएगा? विज्ञान माना विज्ञान माना नई बात की कोई शोध करना। एक मिनट, वो क्या बोल? विज्ञान माना कौन बोल रहे हो? पूरा नहीं बोला, अधूरा बोला है। कोई नई बात। एक जना बोल रहे हैं तो बोलो भैया। भाई जी, कोई नई बात की कोई शोध करना हो। कोई बात नहीं। और कोई और विज्ञान के मुताबिक। हाँ ठीक है। और कौन बता रहा है? वो विज्ञान माना किसने बोला था? जिसने विज्ञान माना बोला था ना, वो बोले। भाई जी, योग विज्ञान माने। अच्छा, विज्ञान माना योग। चलो, बहुत अच्छा। और विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। विज्ञान का अर्थ क्या होता है? विशेष ज्ञान। योग भी आता है, विज्ञान का अर्थ योग भी आता है। ज्ञान और विज्ञान, विशेष ज्ञान, जिसमें आपने बताया प्रैक्टिकल होता है, प्रयोग होता है। यानी ज्ञान है केवल पढ़ाई, जानकारी, और विज्ञान है उसका प्रयोग। ठीक है। ज्ञान और विज्ञान का अंतर आज हम विस्तार से इसको समझेंगे। ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान हमें यहाँ इस पढ़ाई से मिलता है। यही वे ज्ञान है जिससे हम अपनी भविष्य की प्रारब्ध बना सकते हैं, जबकि विज्ञान उस क्षेत्र से जुड़ा है जो मनुष्य की समझ से भी परे है, जहां परम शांति का धाम है। परम शांति का धाम है विशेष ज्ञान, विशेष शांति। यहाँ हम सभी अपने अपने पार्ट बजाते हैं, लेकिन जब थक जाते हैं तो शांति की ओर जाना चाहते हैं। सभी जब थक जाते हैं कहते हैं, भाई प्लीज मुझे थोड़ी देर शांति में रहने दो। यही हमारी आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है। यही हम आत्माओं की क्या है? स्वाभाविक अवस्था है। चक्र का ज्ञान और जन्मों का चक्र। चक्र का ज्ञान और जन्मों का चक्र। एग्जाम्पल दिया है, हम सभी जानते हैं कि अभी हम इस नॉलेज से स्वर्ग में जाएंगे, फिर 84 जन्मों के चक्र में आकर नरक में प्रवेश करेंगे। ये सिलसिला चलता ही रहता है। ये सिलसिला चलता ही रहता है और चलता ही रहेगा।
और कोई इससे मुक्त हो नहीं सकता, कोई भी इससे मुक्ति नहीं पा सकता। कई लोग पूछते हैं ये ड्रामा बना ही क्यों है, लेकिन समझना चाहिए कि ये नई और पुरानी दुनिया का खेल है। ये अनादि नाटक है जो चलता ही रहेगा। वृक्ष झाड़ का अद्भुत रहस्य, इस झाड़ के ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। ये बताता है कि सबसे पहली और मुख्य बात यही है, बाप को याद करो तो पावन बन जाओगे, तो पावन बन जाओगे। आगे चलकर ये भी स्पष्ट होता जाएगा कि कौन कौन इस कुल के थे और इस समय के साथ दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए। जब सभी अपनी जड़ों की ओर लौटेंगे तब मनुष्य वंदर करेंगे, तब मनुष्य क्या करेंगे, वंदर करेंगे। देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनो। हर आत्मा को ये स्मृति दिलानी है कि वे शरीर नहीं आत्मा है। हर एक को ये स्मृति दिलानी है कि वे शरीर नहीं आत्मा है। देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। यही सच्ची आत्मा परिवर्तन है, यही सच्चा आत्म परिवर्तन है, जिससे हम परमात्मा के समीप आ सकते हैं, जिससे हम परमात्मा के समीप आ सकते हैं। अध्ययन ही सबसे बड़ा त्योहार। नया त्योहार देखा, अध्ययन ही सबसे बड़ा त्योहार है। ज्ञान अर्जित करना ही सबसे बड़ा त्योहार है। हमारे लिए अध्यात्म की पढ़ाई ही सबसे बड़ा त्योहार है, क्योंकि यही वह माध्यम है जिससे हमारी आध्यात्मिक कमाई होती है। हमारे पास बहुत कम है, इसलिए अमूल्य ज्ञान को धारण करें और दूसरों को भी जागरूक करें, दूसरों को भी जागरूक करें। निष्कर्ष है, इस होली पर बाहरी रंगों से अधिक आत्मा को ज्ञान के रंग में रंगने का संकल्प लें। यही हमें सत्य मार्ग पर ले जाएगा और वास्तविक शांति व आनंद प्रदान करेगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। भाई जी, हाँ जी, एक क्वेश्चन पूछो। पूछो। विज्ञान के बारे में होली की बात की तो थोड़ा समझे। हाँ बोलो बोलो। होली और विज्ञान वो कैसे समझ सकते, विज्ञान होली में? देखो, विज्ञान का अर्थ दिया शांति, विज्ञान का अर्थ दिया योग, विज्ञान का अर्थ दिया विशेष ज्ञान। अच्छा, विज्ञान का अर्थ दिया प्रयोग। जो हम आज अपने अंदर ज्ञान धारण करेंगे, जब हम उसको प्रयोग करेंगे तब तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा।
नहीं। भाई जी अध्ययन 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 बोले तो हाँ जी, थैंक यू। अभी अध्ययन करना, पढ़ना, ज्ञान को जानना, अर्जित करना। बाबा आ रहे हैं, आए हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं। बाबा ने कहा इसको ही उत्सव मना, यही हमारा त्योहार है। अध्ययन करना ही हमारा त्योहार है। तो धारण करना ना, अध्ययन करना मतलब अध्ययन करना। कितना भी अध्ययन करेंगे, समझेंगे, उसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, उतना ही तो मिलेगा ना। तो उसको संशोधन भी बोलेंगे क्या? हाँ जी, संशोधन भी बोलेंगे। मैं समझ में नहीं आया आपका शब्द क्या है। संशोधन बोल रहे हैं मेरे भाई, संशोधन। संशोधन, संशोधन तो, शोधन तो बोल सकते हो, संशोधन नहीं। मतलब शुद्ध करना, अपने आप को पवित्र करना, है नहीं। संशोधन करना, सुधार करना। परंतु यहाँ विज्ञान का अर्थ ही है ज्ञान का प्रयोग करना। क्योंकि जब हम ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तब धुलिया है। ज्ञान लिया वो होली है। अध्ययन की बात चल रही थी, अध्ययन की बात चल रही थी। भाई जी, अध्ययन करना मतलब जानकारी लेना। जानकारी लेकर जब तक हम उसे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक धुलिया नहीं। ज्ञान को लेना माना। हाँ जी, अध्ययन करना है प्रयोग में लाना। अध्ययन करना प्रयोग में लाना नहीं है। अध्ययन करना माना जानकारी लेना, पढ़ना। यानी अध्ययन कभी कोई भी कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद आप जब उसे प्रैक्टिकल करेंगे तब जो है ना वो आपके जीवन में अपना रिजल्ट दिखाएगा। क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक कोई रिजल्ट हमें दिखने वाला नहीं। पहला पढ़ना है, पढ़ने के साथ अज्ञान निकलेगा, अज्ञान निकलने के बाद हमारे अंदर वो ज्ञान, गुण, शक्तियां दिखाई देंगी। जब तक अज्ञान नहीं निकलेगा तब तक वो गुण, वो शक्तियां हमें दिखाई नहीं दे सकती। इस अंतर को हमें बहुत जरूरी बुद्धि में समझना। ये हमारा मुरली प्रश्न का मंथन हम देख रहे हैं। माया का पहला वार, निश्चय की परीक्षा। माया का पहला वार जो हम पर होता है वो हमारे निश्चय की परीक्षा होती है। माया वार करती है। यदि माया के आगे हमने हार खा ली तो इसका मतलब हमारा निश्चय कमजोर है और हमने निश्चय माया पर जीत पाना मतलब निश्चय की परीक्षा में पास होना। इस युद्ध के मैदान में माया पहला वार किस पर करती है, कैसे बचे? आध्यात्मिक शक्ति का रहस्य। माया का पहला वार, निश्चय की परीक्षा। आज हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक रहस्य को समझेंगे। माया सबसे पहला वार किस पर करती है और हम उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? माया का सबसे पहला वार हमारे निश्चय पर होता है। ये जीवन एक युद्ध भूमि, ये जीवन क्या है? एक युद्ध भूमि है जहां हर आत्मा को माया से सामना करना पड़ता है। हर आत्मा, कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो बाबा की बने और इस एग्जाम को पास ना करे। हर आत्मा को ये एग्जाम पास करना।
माया का पहला वार हमेशा निश्चय पर होता है। जब कोई आत्मा परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ती है तो माया उसे रोकने के लिए सबसे पहले उसके निश्चय को डगमगाने की कोशिश करती है। माया कैसे निश्चय तोड़ती है? चलते चलते संदेह पैदा करती है, क्या सच में यही मार्ग सही है? कभी संकट और कष्टों के रूप में आती है ताकि आत्मा अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे। कभी लोगों के माध्यम से किसी की बातों, आलोचना या विरोध से निश्चय को कमजोर करती। कभी स्वयं के मन में असमंजस उत्पन्न कर देती। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं सही कर रहा हूं? निश्चय को पक्का कैसे करें? यह याद रखें कि परमात्मा ही हमारा दुख हरने, सुख देने वाले हैं। श्रीमत पर दृढ़ रहें। जो भी ज्ञान परमात्मा से मिला है वे आदि, मध्य और अंत की सच्ची नॉलेज है। स्व अनुभव करें। जब हम अपने अनुभव से किसी चीज को सत्य मानते हैं तो कोई भी हमें डिगा नहीं सकता। कोई भी हमें डिगा नहीं सकता। नंबर 4, संग का प्रभाव समझे। किसके साथ संग कर रहे हैं? यदि शुभ संग में रहेंगे तो निश्चय और दृढ़ होगा। स्वचिंतन और योग। जब आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा रहेगा तो माया का वार कमजोर पड़ जाएगा। क्या होगा यदि निश्चय अडिग रहे? निश्चय अडिग रहे तो क्या होगा? जीवन में कोई भी परिस्थिति हमें नहीं रोक सकती। हम माया के जाल में फंसने से बच जाएंगे। हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी और हम हर परिस्थिति का समाधान पा लेंगे। विजय हमारी होगी और माया पर जीत निश्चित हो जाएगी। निष्कर्ष, अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने निश्चय को कितना दृढ़ बनाए रखते हैं। कितना दृढ़ बनाए रखते हैं। यदि हम हर परिस्थिति में ये दृढ़ विश्वास रखें, हम हर परिस्थिति में ये दृढ़ विश्वास रखें कि बाबा हमें मार्ग दिखा रहे हैं और यही सच्चा ज्ञान है, तो कभी भी हार नहीं होगी। कभी भी हार नहीं होगी। तो आइए निश्चय का दीपक जलाएं और माया को पराजित करें और माया को पराजित करें। निश्चय बुद्धि विजयंती, अर्थात निश्चय बुद्धि आत्माएं ही विजय प्राप्त करती। निश्चय बुद्धि आत्माएं ही विजय प्राप्त करती हैं। यदि आपको ये संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और अपने निश्चय को दृढ़ करें। अपने निश्चय को दृढ़ करें। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।